किसान रोड पे, शिक्षक रोड पे, युवा रोड पे, अग्रवीर रोड पे, वकील रोड पे, कौन ऐसा है जो रोड पे नहीं है? अपने ये हिंदुस्तान के लोग आत्मसम्मान से जीना चाहते, इनको नौकरी दे देते, आत्मसम्मान से जीते, अपने बच्चों का स्कूल में पढ़ाते, शिक्षा देते, आगे जाके भी वो उन्नति करते। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी आई, राम का राज लेकर आई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसा रामराज है आप ही बताइए। इस ऐसे रामराज की परिकल्पना तो देश की जनता ने नहीं की थी। जूम करो कि जहां महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार हो, ऐसे रामराज की थी क्या? जहां किसान धरने पे बैठा हो, किसानों की मौतें होती रहें, किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो अपना एमएसपी गारंटी मांगे, वो अपना लागत का मूल्य मांगे, इसके लिए वो धरने पे बैठना पड़ता है उसे। देश संकट में है। आज भी दिल्ली के बाहर किसान धरने पे बैठा है, साल भर तक किसान धरने पे बैठा रहा। ऐसे रामराज की तो कल्पना हमने नहीं की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने ऐसे रामराज की कल्पना की थी क्या? जहां महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटी हुई हो, लोग परेशान हो, जहां बाप बेरोजगार हो, बेटा बेरोजगार, पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार हो और महंगाई से जूझ रहा हो। ऐसे रामराज की तो कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जहां आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर में शिक्षक भर्ती, मैंने देखो किसान रोड पे, शिक्षक रोड पे, युवा रोड पे, अग्रवीर रोड पे, वकील रोड पे, कौन ऐसा है जो रोड पे नहीं है अपने न्याय मांगने के लिए? तो क्या ये रामराज है? बस लायक है क्या? ये जनता ने जला दी है इनके घमंड की रस्सी। हम लाएंगे उत्तर प्रदेश में 80 में 80। खाओ माँ कसम। परसों की बात है चित्रा जी, मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, यहाँ पर जाम लगा हुआ था, किसान सड़क पर थे, नेटवर्क बंद कर दिया गया, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते, नेटवर्क बंद करते। भारत में यूक्रेन से ज्यादा इंटरनेट कट है, ये डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। क्यों? अगर किसान आ रहे हैं और दिल्ली जा रहे तो आप उनको काहे रोक रहे, काहे इंटरनेट बंद कर रहे हैं, क्यों डर रहे? किसान गुंडे, मवाली, ये मेरे शब्द नहीं, ये मीनाक्षी लेखी जी के शब्द है। चल झूठा। मोदी जी के नाम पर वोट मिले, क्या जरूरत है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की? नहीं निकाल सकते आप उनको? एक बार आप ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को शो पे क्रिटिसाइज कीजिए ना। बात तो सही है। महिला सम्मान की बात आप इसलिए मत करिए कि कांग्रेस की कार्यकर्ता थी अंकिता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और ये असम से थी। इन्होंने आरोप लगाए कि इनके जो कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, फिजिकली अब्यूज किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ये जो नारी है उनको हटा दिया गया। अंकिता भंडारी नहीं याद रहती है। सवाल का जवाब होता है, सवाल का सवाल नहीं होता है। जवाब मांगा जा रहा है कि हथरस पे आप क्या बोलेंगे? प्लीज आप बताइए बीएचयू पे क्या बोलेंगे? आप महिला जो पहलवान महिलाओं पे क्या बोलेंगे? मैं जवाब दे भंडारी पे क्या बोलेंगे? तो आप सवाल पूछते हो मुझसे। अरे आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और आप राम राज्य की बात करते हो तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज इस मुल्क में है। 45 वर्षों की सबसे अधिक बेरोजगारी आज इस मुल्क में, आपके इंडिया टुडे की फाइंडिंग है, ये मूड ऑफ द नेशन की फाइंडिंग है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मूड ऑफ द नेशन तो ये भी बता रहा है कि जोरदार तरीके से फिर से प्रधानमंत्री बन बिल्कुल, और उनको साधुवाद, यानी कि उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है ना देश। हाँ, ये कर लो पहले। जी मैं एक लाइन और कह दूं गौरव भाई, आज हमारे देश में पेंडेमिक चल रहा है, हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है, उस पर सरकार एक बात नहीं करी। आप सबके व्यूअर्स जानते हैं उनके घर में कोई न कोई दोस्त को हार्ट अटैक हो रहा है, उसके कोई रिसर्च हो रहा है, कोई सरकार उस पर बात कर रही है, कुछ इस पर बातचीत नहीं करना, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे। लवणे न भोजन, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अनुराग भदौरिया जी, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की बात हो या फ्री में वैक्सीन देने की बात हो, इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। तो ये तो एक कामयाबी रही, या आप इसको कहते हैं कि नहीं ये कोई कामयाबी नहीं है सरकार की? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चित्रा जी, अगर कोविड में आप ये कामयाबी मानती हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई, हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, शमशान घाट पे जलाने की जगह नहीं, क्या देखा नहीं था इस हिंदुस्तान ने किस तरह से लोग तड़प तड़प के लोगों की जानें निकली हैं? आपका भी कोई रिश्तेदार होगा, हमारे भी कई रिश्तेदार हैं, वो लोग के भी होंगे, सबने देखा है। और हम कैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम था सरकार का? सबने देखा है कि क्या कोई इंतजाम नहीं था। दूसरी बात, जिस तरह का 80 करोड़ लोगों की बात की जाती है, मुफ्त में अनाज दिया जाता है, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर में कि इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो रोजगार देके लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे। कभी इन्होंने नहीं बोला था हम आएंगे तो लोगों को हम लाइन में लगवा देंगे कि हम आपको 5 किलो चावल 5 किलो आटा पे जीने पे निर्भर कर देंगे। ये हिंदुस्तान के लोग आत्मसम्मान से जीना चाहते, इनको नौकरी दे देते, आत्मसम्मान से जीते, अपने बच्चों का स्कूल में पढ़ाते, शिक्षा देते, आगे जाके भी वो उन्नति करते। जनता माफ नहीं करेगी।
जहां तक कि किसानों की बात है, किसान आज भी धरने पे बैठा है। आज भी जब हम आप डिबेट कर रहे हैं तब दिल्ली के बाहर आज भी वो अपने अधिकार के इंतजार में है कि मुझे अधिकार कब मिलेगा। अपनी दोस्ती बनी रहे की बात है, दादी माँ से 30,000 रुपए ले लिए। दादी माँ से सोचिए, एक बूढ़ी दादी माँ, भारत की दादी माँ से इन्होंने 30,000 रुपए ले लिए पीएम आवास दिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माँ बहन पे आ जाऊंगा। ये रामराज नहीं है, इसको रामराज नहीं बोलते। अगर रामराज होता तो शायद आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। लोकतंत्र, आज लोकतंत्र है। आप 150 सांसदों को बाहर कर देते हैं और कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा अगर किसी ने बर्बाद किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 150 सांसदों को आपने बाहर निलंबित करके आपने बिल पास कर दिए। क्या ये लोकतंत्र है? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।